का घश। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, रस का मतलब होता है आनंद। जब हम कोई कविता सुनते हैं, कहानी सुनते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो उसके माध्यम से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी कहानी, नाटक या कोई कविता के माध्यम से प्राप्त होने वाले आनंद को रस कहते हैं। कोई भी कहानी पढ़ते टाइम हम क्यों पढ़ते हैं कहानी? ताकि हमें कुछ अनुभूति हो, और अनुभूति जो होती है उसी को, जरूरी नहीं कि वो अच्छी है अनुभूति हो, या कई बार आगे हम कर्णकश में, शोककश में पढ़ने वाले हैं, जो इसमें से मिलने वाली अनुभूति है वो हमें रस कहलाती है, उसको हम मतलब रस कहते हैं। ठीक है, तो रस के 4 अंग है। पहले इसके अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अनुभाव, विभाव, पहले स्थायी भाव ले लो। उसके बाद इसमें उद्देश्य, विधेय, आलंबन, उद्दीपन और आ जाएंगे, लेकिन वो सब इसमें इसी में आ जाएगी। अनुभाव क्या होता है? शारीरिक चेष्टा। विभाव क्या होता है? कारण। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव मन में हमेशा रहते हैं, अर्थात सुषुप्तावस्था में रहने वाले भाव। स्थायी भाव प्रत्येक प्राणी के मन में हमेशा रहते हैं, जो हमेशा सुषुप्तावस्था में रहते हैं। उनको जब कोई कारण मिलता है, यानी कि कोई विभाव मिलता है, किसी आलंबन के विभाव की वजह से जब वो जागृत होते हैं, ठीक है, तो वो संचारी भाव में परिणत हो जाते हैं। संचारी भाव क्या होता है? अब कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होने वाले भाव। लाइक जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा, उसको मम्मी ने मारा, तो वो ऐसे तो नहीं कि हमेशा रोता ही रहेगा, वो कुछ देर के लिए रोएगा, फिर वो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्षण के लिए पैदा होने वाले भाव यहां पर संचारी भाव होंगे। बच्चा अपनी माँ से तोतली बोली में अपने भाई की शिकायत करता है। इसमें एक उदाहरण है, आपकी बुक में भी है, श्री कृष्णा का उदाहरण है। कृष्ण तोतली बोली में यशोदा जी से दाऊ जी की शिकायत करते हैं। जब वो बड़े भाई की शिकायत करते हैं, माँ को उसको पे प्यार आता है और वो उसको उठाती है, सीने से लगाती है, प्यार करती है उसको। तो जो मन में भाव थे, माँ के मन में भाव, जो ममता का भाव था
अपने बच्चे के लिए जो भाव था वो तो पहले भी था, है ना, लेकिन उसका कारण क्या हुआ, वो तोतली बोली में आके माँ से शिकायत करता है। प्यार तो ममता पहले भी थी, लेकिन किस कारण से जागृत हुए, वो शिकायत करने की वजह से। वो प्यार से आके तोतली बोली में कहता है कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, कि बड़ा भाई मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। तो जब वो शिकायत करने का उसका जो अंदाज था, उसकी वजह से जो उसके मन में संचारी भाव था, वो सॉरी स्थायी भाव था, वो संचारी भाव में परिणित हो गया, जागृत हुआ। समझ में आया? तो ये संचारी भाव, विभाव, अनुभाव क्या होता है? जब वो ममता का उसमें परिणित हो गया, संचारी भाव में परिणित हो गया, जागृत हुआ है, तो वो उसको उठाती है, चूमती है, सीने से लगाती है, प्यार करती है, तो वो ये अनुभाव करती है। एक उदाहरण से सारे ही मैंने स्पष्ट कर दिए, इसके सारे ही रस के अंग स्पष्ट किए हैं। समझ में आया? अब संचारी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है? अनुभाव जो था उसको सीने से लगाना, प्यार करना था, ठीक है। विभाव क्या था? उसकी शिकायत करना, चिढ़ाना। तो बेटा दाऊ चिढ़ा गए थे, दाऊ जी चिढ़ा गए थे, इसीलिए कृष्ण जी ने अपनी यशोदा माँ से शिकायत की। तो विभाव थे उसकी शिकायत करना, ठीक है। इसी वजह से उसको प्यार आया ना, जिस अंदाज से वो माँ को शिकायत कर रहा है, उस अंदाज को देखकर उसके भाव जागृत हुए, जो सुसुप्ता अवस्था में थे। जो भाव उसकी सुसुप्ता अवस्था में, क्या वो अपने बच्चे को पहले से प्यार नहीं करती थी? करती थी। तो उस समय ये भाव स्थायी रूप में थे, लेकिन जब उसने शिकायत की तो वो संचारी भाव में परिणित हो गए, यानी कि कुछ क्षण के लिए जागृत हुए। संचारी भाव जो उसके मन में थे, वो स्थायी भाव जो थे, वो संचारी भाव में परिणित हो गए। आप समझ में आ गया? अनुभाव कारण, अनुभाव उसकी शारीरिक चेष्टा है, जो उसने उसको उठा के प्यार किया, वो शारीरिक चेष्टा है। विभाव उसकी शिकायत करने का जो अंदाज था। संचारी भाव उसका वात्सल्य, स्थायी भाव उसका वात्सल्य, और वो संचारी भाव में जागृत होना उसकी शिकायत के कारण, यानी कि उनके जागृत होने का कारण क्या था? कारण था जब वो शिकायत करते हैं तो उसमें वात्सल्य जागृत होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी कविता में अगर हर्ष नहीं होता तो वो कविता कविता बनती ही नहीं। यानी उस कविता का जो आत्मा है, उसका प्राण है, उसी को हम रस कहेंगे। रस के बिना कोई काव्य स्थापित नहीं कर सकता। अब यह है विभाव, जो कारण है। विभाव में एक होता है आपका आलंबन विभाव, और होता है विषय विभाव। यानी कि आलंबन और विषय। इसमें आलंबन क्या होता है, विषय क्या होता है? आलंबन होता है जो इसका आधार है, यानी कि जो मन में भाव जागे है उसका आधार क्या है? आधार उसकी शिकायत है, ठीक है। और विषय क्या है? यानी कि जिसके लिए मन में भाव जागे है। किसके लिए जागे है? कन्हैया जी के लिए। तो विषय इसमें क्या है? कान्हा जी। समझ में आ गए? यशोदा जी के मन में भाव जागे कृष्ण जी के लिए, तो इसका कारण है यशोदा जी। आलंबन यहां हो गई यशोदा मैया, और विषय क्या हो गया? कृष्णा जी या कान्हा जी। ठीक है। आलंबन जिसके मन में
भाव जागते हैं और विषय जिसके लिए जागते हैं। चलिए, इसी का एक भाव उद्दीपन। अब ये उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है किस कारण से मन में भाव तो जागे लेकिन उस भाव को तीव्रता मिली, तेज हुए। तो जो कारण भावों को तेज करने का कारण होता है, उद्दीपन का मतलब ही तीव्र होता है, तीव्र या तेज। मां के मन में वात्सल्य का भाव पहले भी था, वो अपने बच्चे को पहले भी प्यार करती थी, लेकिन वो जब तोतली बोली में आके शिकायत करता है, उसका जो शिकायत करने का मतलब तुतला के कहता है, उस वजह से उसके मन में भाव और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं। उसको हम उद्दीप्त कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उद्दीपन में आप लिख सकते हैं तुतला का अपने बड़े भाई की शिकायत करना, क्योंकि उसी वजह से तो मां के मन में भाव तेज हुए। ठीक है, अनुभाव, रस के अनुभाव क्या क्या हो सकते हैं? स्तंभ, स्वेद। स्तंभ का मतलब जैसे कि कोई ऐसा शोक जैसी ऐसी न्यूज मिले हमें कि झटका लगे तो एकदम से स्तंभ हो जाते हैं। जैसे कोई दुख खबरी मिलती है, हाय राम ये हो गया, तो एकदम से स्तंभ की सी अवस्था हो जाती है, उसको हम स्तंभ कहते हैं। स्वेद, या फिर कोई डर की अवस्था मिले, है ना, जैसे किसी को देख के डर जाए तो अपने आप पसीना पसीना हो जाए, आज तो पापा मांगेंगे, तो इस वजह से डर के मांगे पसीने छूटने लगते हैं। रोमांच, स्वर्ग भंग। स्वर्ग भंग मतलब स्वर्ग का एकदम से भागी हो जाना। मान लो कोई दुख की अवस्था है, बड़ा खुश होके बोल रहा है, कोई दुख की न्यूज मिलती है तो अपने आप ही मन भगाता है, उसका आवाज में भारीपन आ जाता है, उसको कहते हैं स्वर्ग भंग। कंप, डर के मागे कांपना भी हो सकता है। विवरणता, कहते हैं ना इसका तो डर के मागे सफेद रंग पड़ गया, चेहरा सफेद हो गया, उसको कहते हैं विवरणता, रंग बदलना भी कह सकते हैं इसमें। अश्रु, अश्रु समझते हो, आंसू बहना। और प्रलय, भावों की भी अवस्था पढ़ लेते हैं। जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। इसे स्थिति भाव की पुष्टि होती है, एक संचारी किसी भाव के साथ नहीं रहता है, इसलिए ये व्याभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जैसा कि मैंने बताया, संचारी भाव क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, और ये हमेशा स्थायी भाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। मन में स्थायी भाव है, सबके मन में कोई ना कोई भाव है, आप में भी, मैं कहूँ क्रोध भी है, हर्ष भी है, दुख भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक उसको कोई सही अवस्था नहीं मिलती वो संचारी भाव में परिणत नहीं होते। सिंपल शब्दों में इसकी डेफिनेशन बता रही हूं, कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। भाव हमेशा होते हैं, उसको हम स्थायी भाव कहेंगे, उसको संचारी नहीं कहेंगे बेटा। जो मन में पहले से भाव है वो स्थायी भाव में है, लेकिन जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है तब वो संचारी भाव में परिणत होते हैं और तब वो हर्ष का रूप लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा आपको हर्ष समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि उस हर्ष के उत्पन्न होने का कारण क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है, संचारी भाव क्या है और अनुभाव क्या क्या हो गए हैं। उसके बाद ये उद्दीपन, आलंबन, विषय वगैरह, तो ये इसमें विभाव में ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आलंबन क्या है? आलंबन क्या है? जिस मन में भावों की उत्पत्ति हुई, जिसके मन में भाव जागे। अभी एक और उदाहरण देखिए, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जिसके मन में भाव जागते हैं उसको हम आलंबन कहते हैं, लेकिन जिसके लिए भाव जागते हैं उसको हम विषय कहते हैं।
और जिसकी वजह से वो भाव और ज्यादा तीव्र अवस्था में उद्दीप्त होते हैं। उद्दीप्त होना मतलब तेज होना, है ना, वो उद्दीपन। भगत मुनि के अनुसार तो रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन अब इसमें 2 रस और निकाल दिए गए हैं। इसलिए अगर पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है तो होगी 11। ठीक है, क्योंकि 2 रस और बढ़ा दिए गए हैं, ये वात्सल्य रस और भक्ति रस। क्या रस कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य रस है। श्रृंगार रस जो होता है वो मुख्य रस माना गया है, रसों का राजा भी माना गया है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव क्या है इसका? रति, जिसको हम कहते हैं प्रेम। स्थायी भाव है इसमें रति, और रति को ही प्रेम कहते हैं, क्योंकि रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी, यानी कि प्रेम की प्रतीक थी ये। इसीलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होगा वो रति होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। जब ये नायक और नायिका का, जैसा हम मूवीज वगैरह देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें श्रृंगार रस जरूर दिखाते हैं, और श्रृंगार रस के बिना कोई फिल्म पूरी नहीं होती। उसमें नायक नायिका का प्रेम संबंधी वार्तालाप, ठीक है, उनकी बातें, उनका वर्णन किया जाता है, उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। एक संयोग रस और दूसरा होता है वियोग रस। जैसा कि मैंने बताया, श्रृंगार रस सबसे मुख्य होता है, सबसे प्रधान होता है। इसको रसराज भी कहते हैं और रसपति भी कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस में नायक नायिका का आपसी वार्तालाप, उनकी बातचीत, उनका आकर्षण प्रदर्शित होता है। इसमें इसके 2 भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस क्या होता है? संयोग का मतलब ही मिलना होता है। संयोग का मतलब जोड़ना, मिलना, है ना। तो संयोग रस जब नायक नायिका का मिलन होता है, वहां पर संयोग रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण जैसे राम वन में जाते हैं, सीता स्वयंवर के समय में जब वो वाटिका में घूम रहे होते हैं और सीता वहां पर जाती है, उनको देखती है, ठीक है, उस समय श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव वहां पर रति होगा और वो अपने नग में अपने हाथ के कंगन को बिना हिलाए स्थिर अवस्था में उसको स्तंभ अवस्था हो जाती है और उस नग की परछाई में श्री राम का दर्शन करती है। वो उसमें श्री राम के रूप को निहारती है। अगर वो हाथ हिलाएगी तो वो छवि भी ओझल हो जाएगी ना, इसलिए वो स्थिर अवस्था में बैठकर बिना पलक झपकाए एक टक उस नग में
कंगन के नग की परछाई, रूप निहारती जानकी। तो वो एक जगह स्थिर अवस्था में अपने हाथ को रखकर उसमें श्री राम के सौंदर्य का रूप दर्शन करती है। तो यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमें पता चल रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसमें नायक नायिका का मिलन है, ठीक है, वो आकर्षण है, उनका आपसी आकर्षण है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस की उत्पन्न हुई है, ठीक है। लेकिन जहां पर मिलन का भाव होता है वहां संयोग रस होता है, लेकिन जहां पर बिछड़ने का भाव होता है वहां वियोग रस होता है। जैसे श्री कृष्ण जब मथुरा को छोड़कर, आपका फर्स्ट चैप्टर भी है ऊधो तुमो अति बड़भागी, तो जब वो वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके वियोग में दिन रात आंसू बहाती है। तो उस स्थिति में कौन सा रस हुआ? वियोग रस, ठीक है। क्योंकि प्रेम तो यहां भी था और प्रेम यहां भी था, लेकिन यहां पर मिलन का प्रेम है, रति है, और यहां पर बिछड़ने का, यहां पर मिलन का भाव हो रहा है और यहां पर बिछड़ने का। समझ में आए? संयोग रस क्या होता है और वियोग रस क्या होता है? वो कहती है कि दिन रात निसी दिन आंसू बहा बहा कर हमने अपने उनकी आंखों का काजल जो है वो आंसू बनकर बह निकला है। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण को दिन रात याद करके रोती रहती है, ठीक है। तो यह कल हम हास्य रस से शुरू कर